आपको ले चलते हैं हम एक और मध्य प्रदेश में ऐसी खबर दिखाने के लिए जहां देखिए ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक शख्स को तो आप पहचान रहे होंगे, बाबा बागेश्वर के नाम से ये जाने जाते हैं, लेकिन जो इनका भाई है शालिग्राम, देखिए कैसे बिगड़ रहा है, कैसी बदमाशियां कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, गोली चलाई जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर से चौथी बार ये विवादों में है। इस बार जमीन विवाद में एक किसान से मारपीट और गोली चलाने के गंभीर आरोप इन पर लगे हैं। घटना छतरपुर जिले के कोंडा गांव की है। मोतीलाल कुशवाहा का आरोप है कि शालिग्राम गर्ग अपने कुछ साथियों के साथ आए और उनके परिवार के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस दौरान 3 राउंड फायरिंग की गई। मारपीट में घायल मोतीलाल बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और फिलहाल गोलीकांड के बाद पुलिस एक्शन में है। छतरपुर पुलिस ने शालिग्राम गर्ग समेत 4 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। किस बात को लेकर मारी गोली? उसने जमीन छीन रहे लोगों की एक साथ चलेगा। हम गवाही दिए एक लोगों की मारी है गोली। समाज के भाई ने कितनी गोली मारी है? 3-4 फेर किए। अब तो ये वो शख्स था जिसको गोली लगी है और इसने आरोप लगाया कि गोली चलाने वाला शालिग्राम गर्ग है। अब घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया है जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग भाग रहे हैं, गांव वाले वीडियो बनाते हुए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। आरोप यह है कि शालिग्राम गर्ग ये कुर्ते पजामे में है और वीडियो में साफ समझ आ रहा है कि जैसे ही हालात बिगड़े, शालिग्राम और उसके साथी घबरा कर भागने लगे। गांव में अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है। इसमें 3 आरोपी हैं जो कि नामजद है, सतीश, शालिग्राम और आशीष, और इसके अतिरिक्त एक और अज्ञात है। तो इस तरह से कुल आरोपी 4 हैं जिनके बारे में तस्दीक भी की जा रही है। एक वीडियो भी इसमें प्रसारित हुआ है, उस वीडियो को भी देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी चीजों को, साक्षी, वीडियो, चोट का प्रकार, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, इन सभी चीजों को सम्मिलित करने के हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की। अब आखिरकार आप ये जानना जरूर चाह रहे होंगे कि बाबा बागेश्वर के भाई पर एग्जैक्ट आरोप क्या है। अब जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने का आरोप लगा है। युवक को लाठी डंडों से पूरी तरह से पीटा गया है। इसके बाद 4 राउंड फायरिंग करने का आरोप लगा है। एक शख्स के पसली में गोली लगी है जबकि दूसरी गोली कान को छूती हुई निकल गई है। तो जमीन हड़प रहे हैं, रातों रात जीसीबी से गड्ढे कर देते हैं और पिलर खड़े कर देते हैं। बस कह रहे हैं तुम्हारी यहाँ जमीन नहीं है, ऐसा गांव में किसी की भी? हाँ, जिसकी उन्हें समझ में आ गई तो उसी की जमीन हड़पने लगती। अगर आपने जैसे उन्हें यहाँ 1 एकड़ खरीदी तो यहाँ उन्हें फिर 20 एकड़ का कब्जा उनका बाप का है। अब आरोपी शालिग्राम गर्ग का पहले भी विवादों से नाता रहा है। फरवरी 2023 की बात करें तो एक दलित परिवार की शादी में हंगामा करने का आरोप लगा है। पिस्टल लहराने और मारपीट का आरोप लगा है। अप्रैल 2024 में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से मारपीट का आरोप लगा था। पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। अब मामला सामने आने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ किया कि शालिग्राम गर्ग से उनका कोई संबंध नहीं है और कानून अपना काम करेगा। शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके, 3 साल पूर्व में हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दें, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं कि उनका उनके भाई से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में शालिग्राम चल रहा है, किसके कहने पर वो खेतों को खरीद रहा है और क्यों कब्जा कर रहा है, किसकी शह पर कर रहा है, ये तमाम चीजें बताती हैं कि किसकी शह है और कितने संबंध उनसे विच्छेद कर लिए गए हैं। सवाल बड़े हैं।